गुड इवनिंग बच्चों। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है, बताओ क्या नाम है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ मेंसुरेशन, जिसमें हमें एरिया निकालना होता है, वॉल्यूम निकालनी होती है, ये सारी चीज़ें करनी होती है। ठीक है, अब देखो ये स्टार्ट होता है 8th क्लास से। 8th क्लास में 3 फिगर है बस, ये 3 फिगर करने हैं आपको 8th क्लास में। 9th क्लास में क्या है, 2 फिगर और आ जाएंगे आपके, कोन और स्फेयर, और आप कह सकते हो हेमिस्फेयर भी आ गया, वो तो उसी से बनाना। फिर आप बोलोगे 10th क्लास में क्या, 10th क्लास में एक शेप और आया करती थी, फ्रस्ट्रम, जो बाल्टी की शेप होती है, वो डिलीट कर दी। इसका मतलब जो 9th का सिलेबस है एग्जैक्टली वही 10th का सिलेबस है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? 9th में सिंपल क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल, 10th में क्या है, कंबाइंड फिगर आते हैं। कंबाइंड फिगर का मतलब एक आपके पास ये दे दिया आपको क्यूब, और इसके ऊपर रख दिया सिलेंडर, और अब बोल रहा है कि बताओ दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, या दोनों पे कितना कवर चढ़ाया जाएगा, कितना पेपर चढ़ाया जाएगा, इस तरीके से। तो बच्चे उसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल फॉर्मूला सीखते हैं हम लोग, फॉर्मूले बनाए कैसे जाते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में डिफरेंस क्या है? जहां पे कोई कर्व पार्ट नहीं होगा, क्या इसमें कोई कर्व पार्ट होता है? अंदर एक क्यूब रखा है, एक बार, क्या इसमें कोई कर्व पार्ट है? इसमें कोई कर्व पार्ट नहीं है, सारे फ्लैट पार्ट है। तो 4 दीवारी का जो एरिया होगा उसको क्या कहा जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया। मतलब उसमें छत नहीं होगी और उसमें बॉटम नहीं होगा, उसमें छत और बॉटम जो बेस है वो नहीं होगा। और मैंने तुम्हें बताया भी था, देखो इसमें तो कोई फ्लैट पार्ट है नहीं, इसमें क्या हमें कोई फ्लैट पार्ट वो दिख रहा है, सॉरी कर्व पार्ट, इसमें कोई कर्व पार्ट नहीं है, सारा का सारा कैसा पार्ट है? फ्लैट पार्ट है। तो इसमें क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया। इसमें भी लेटरल सरफेस एरिया, लेकिन इसका क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया। इसका क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया। तो चलो मैं इसका फॉर्मूला बताता हूं आपको। बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, इसका फॉर्मूला क्या है? बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। इसका फॉर्मूला क्या? बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। अब आप बताओ, ये क्या है? क्यूब है, जैसे ये रहा। अगर मैं बोलूं इसका बेस कैसा है? बेस स्क्वायर है। तो कोई मुझे बताएगा स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? मैं पेरीमीटर पूछ रहा हूं। स्क्वायर का पेरीमीटर, अगर तुम्हें स्क्वायर का पेरीमीटर नहीं पता तो मैं तुम्हें बताता हूं। यहां से ये आपका स्क्वायर है और इसकी सारी साइड इक्वल होंगी। कई बच्चे बोल रहे हैं ए होता है, तो ए ले लो, आपका मन कर रहा है ए ले लो, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं बेस का पेरीमीटर क्या है? आपने बोला 4a। अच्छा, इसकी हाइट क्या है? क्या तीनों साइडें सेम है? क्या तीनों साइड सेम है या नहीं है? ये वाली भी। तो हाइट क्या हो गई? ए। तो 4 दीवारों का अगर मैं बोलूं एरिया क्या होगा? 4a स्क्वायर। और वैसे भी देखो ना, सारी दीवार तो सेम है, तो मुझे, मैंने बोला छत और ये बॉटम नहीं आएगा, तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 हो गई ना। एक का क्या है? ए स्क्वायर, तो 4 का क्या होगा? 4a स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा भाई? बॉटम भी आएगा, टॉप भी आएगा। तो 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए फेस? 6a स्क्वायर। कितने हो गए? 6a स्क्वायर। जब भी आपको कभी वॉल्यूम निकालनी है तो आप लिखोगे बेस एरिया इंटू हाइट। अभी आपने बताया बेस कैसा है इसका? स्क्वायर। अगर मैं पूछूं बेस का एरिया कैसा है? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? बताओ यार, साइड इंटू साइड, मतलब ए स्क्वायर इंटू हाइट क्या है? ए। तो ये क्या हो गया? अरे तुम्हें ये भी नहीं पता क्या स्क्वायर क्या होते हैं? देखो, अब हम बात कर रहे हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड में 3 डायमेंशन होती है। ये हमारी लेंथ, ये इतनी क्या हो गई? लेंथ। ये क्या है? विड्थ। और ये क्या है? हाइट। अगर मैंने बोला है कर्व सरफेस एरिया, तो अगेन 4 दीवारों का एरिया होगा। अगेन क्या होगा? 4 दीवारों का एरिया होगा। तो अब ध्यान से समझना, 4 दीवार, बेस का पेरीमीटर। अगर मैं बोलूं बेस का पेरीमीटर कैसा होगा?
बेस का पेरीमीटर क्या होगा? ध्यान से देखो, बेस कैसा है? रेक्टेंगल। कौन बताएगा मुझे रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? हाँ, बेस का पेरीमीटर क्या होता है? 2l+b। और देखो ध्यान से, ये l है तो ये भी l, ये b है तो ये भी b। b कितने हो गए? 2। l कितने हो गए? 2। छोड़ दो उसे, इधर समझो। तो 2l+b। अब देखो ध्यान से, बेस का पेरीमीटर हो गया 2l+b इंटू, ये हो गया हमारा कितने का? 4 दीवारों का। बहुत गलती करते हैं बच्चे, ये वाला फॉर्मूला याद नहीं कर पाते। तो ये कंसेप्ट याद कर लो, बहुत काम आए। टोटल सरफेस एरिया बताओ, हमारे कितने फेस हैं? 6। ऊपर का नीचे का सेम है, उधर का इधर का सेम है, और इधर का इधर का सेम है। इसका मतलब LB बेस नीचे का, BH साइड का, और सामने का LS लिख लो। लेकिन ये सारे दो दो है तो 2 लगा दिया। अच्छा बताओ, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया, बेस एरिया, बेस कैसा है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या है? L इंटू बी। L इंटू बी इंटू, समझो भाई, ये 13वां चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो कर ही नहीं पाओगे। और 10th में बच्चे आ जाते हैं फॉर्मूले तक याद नहीं होते। और कब से पढ़ रहे हैं ये चीजें? 8th क्लास। देख लो 8th क्लास की बुक में दिखा दो। प्राइवेट स्कूल की बुक में सिलेंडर भी दे रखा है, कोन भी दे रखा है भाई। प्राइवेट वाली बुक में कोन भी है, और तुम कोन पहली बार पढ़ रहे होगे। और सिलेंडर, सिलेंडर का बेस कैसा होता है? सिलेंडर का बेस कैसा होता है? सर्कल। अगर मैं पूछ लूं सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा? सर्कल का पेरीमीटर 2πr इंटू, लेकिन ये साइड साइड का। अगर मैं बोलूं कि जैसे ये सिलेंडर है, अगर मान लेते हैं सिलेंडर है इस तरीके से, तो ये इतना एरिया है बस, ऊपर ढक्कन और नीचे ढक्कन तो है ही नहीं, तो ये इतना एरिया, ठीक है। और टोटल मतलब ऊपर एक ढक्कन लगेगा और नीचे भी एक ढक्कन लगेगा, ऊपर एक ढक्कन लगेगा और नीचे भी एक ढक्कन लगेगा, तो 2πrh प्लस 2πr²। पूछो ये क्यों लिखा मैंने? एक ढक्कन का एरिया क्या होता है? एक ढक्कन का एरिया, ढक्कन कैसा होगा? सर्कल का एरिया क्या होता है? यार तुम तो बहुत ही गए गुजरे हो यार। सर्कल का एरिया होता है πr²। लेकिन एक ढक्कन का πr², तो 2 ढक्कन का कितना हो गया? 2πr²। देख रही हो? IR कुछ भी बता रहे हैं, जो मन में आ रहा बोल रहे हैं। और मैं कह रहा हूं, मैं कल भी पूछ लूंगा ना, एक भी याद नहीं होगा। जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतने ज्यादा फॉर्मूले याद। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भाई इसका? बेस कैसा है इसका? इसका बेस। सर्कल का एरिया क्या होता है? अभी बताया πr²। πr², ये ठीक है। ये तो हमारी कहानी हो गई सारी 8th क्लास तक, ठीक है। अब देखो पहले क्या हुआ, CBSE वालों ने 9th क्लास से ना ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला, ये जो मैंने सिखाया भी, ये डिलीट कर दिया था। लेकिन ये 10वीं में पूरा पूरा है, बिल्कुल है। मतलब शुरुआती इसी से होती है। 10th में जो शुरुआत करोगे ना आप, तो वो इन्हीं चीजों से है। अब बच्चे बोलते हैं 9th में पढ़ा नहीं, 8th में तो वैसे ही नहीं पढ़ते बच्चे, 10th में हवा टाइट हो जाती है। तो CBSE ने इस बार क्या बोला कि ये वाला जो टॉपिक डिलीटेड थे वो दोबारा से कराने। सर्कुलर CBSE से जारी हुआ, तो जो हमारी डिलीटेड एक्सरसाइज थी तुम्हारे स्कूल में करा रहे हैं, ये सब कराया, तो ये सारी चीजें करा रहे हैं। लेकिन चैप्टर स्टार्ट कहाँ है? कौन से? ये तो है ही नहीं बिल्कुल भी, लेकिन ये सारी चीजें कराई जा रही हैं। पहले एक्सरसाइज होती थी, 8 एक्सरसाइज थी उसमें, 8, अब सिर्फ 3 या 4 है, ये हटा दिया इसलिए, ठीक है। इसमें हमें 3 चीजें याद रखनी है। ये हमारी रेडियस होगी। कोन का बेस कैसा होता है? सर्कल। कोन का बेस कैसा होता है? सर्कुलर। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है हमारी हाइट,
और एक चीज और होती है हमारी स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला पहले याद कर लेते हैं, एल स्क्वायर एच स्क्वायर आर। कैसे? पाइथागोरस से। कैसे? पाइथागोरस। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं कर्व सरफेस एरिया, तो पाई आर एल। अब आप बोलोगे वो वाले फॉर्मूले नहीं लगा सकते क्या हम, बेस एरिया वाले? नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि इसके टॉप और बॉटम सेम नहीं है। सिलेंडर था, जैसा ऊपर से दिख रहा है वैसे नीचे से। क्यूब है, जैसा ऊपर से दिख रहा है वैसे नीचे से। तो टॉप और बॉटम अगर सेम है तो वो वाले फॉर्मूले लगेंगे, अदरवाइज नहीं। इसके भी मैं याद करवाऊंगा कैसे याद करना। अब देखो, अगर मैं बोलूं इसका टोटल सरफेस एरिया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है। मतलब इसका एक ही ढक्कन लगेगा नीचे। इधर देख लो, ये क्या है? साइड का। और ये क्या है? ढक्कन। ढक्कन का क्या है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल ही तो है। अच्छा, इसका वॉल्यूम क्या होता है? यहां ध्यान से देखना, कंसेप्ट समझाता हूं क्या होता है। प्रैक्टिकली देखा गया कि एक सिलेंडर के अंदर ना 3 कोन आ जा रहे हैं। मतलब अगर 1 लीटर का कोन है और उसी हाइट का उसी रेडियस का मैं सिलेंडर बना दूं ना, तो वो 3 लीटर का बन रहा है। इसका मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 होगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? तो ये ये क्या हो जाएगा? 1/3 ऑफ पाई आर। कोन का वॉल्यूम बड़ा आसान है, सिलेंडर का याद रखो, हो गया। ये क्या है? स्फीयर। अब पता है स्फीयर क्या है? याद नहीं कर पाते बच्चे से, बड़ी दिक्कत होती है। नहीं, इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो कर्व है ना। फ्लैट पार्ट इसमें नहीं है, इसमें है भाई तेरा फ्लैट पार्ट। अच्छा, यहां देखो ध्यान से, कोन को ना एक संतरा ले लो। संतरे को अगर मैं 4 भाग में बांट दूं और उसका एक पीस निकाल लो, तो जब एक पीस निकाल लोगे तो वो पीस जो है वो तुम्हें कैसा दिखेगा? कर्व। और जब उस कर्व को खोलोगे ना तो वो सीधा होके क्या बन जाएगा? सर्कल। तो बताओ, एक खोलने पे एक सर्कल, तो 4 खोलने पे 4 सर्कल, इसीलिए 4 पाई आर। और एक जो पीस निकला था ना भाई, इधर देखो, एक जो पीस निकला था उसकी शेप कैसी है पता है आपको? बिल्कुल आइसक्रीम वाला, देखा तुमने? आइसक्रीम निकालता है 4 काटता, मटका कुल्फी वाला। तो एक जो पीस निकलता है उसका, तो एक तरीके का छोटा सा हमें कोन लगता है। कैसा लगता है? कोन। कोई मुझे बताएगा कोन का वॉल्यूम क्या होता है? अबे ये लिखा 1/3। देख, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इसमें मजे की बात पता है क्या? जो इसकी हाइट होगी ना कोन की, वो रेडियस के बराबर। ये देखो, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो एच की जगह क्या लिख दूंगा मैं? आर। तो जब आर एक और लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये आर। और ऐसे हैं कितने कोण मेरे पास? तो हो जाएगा 4/3 समझ गए भाई? अगर मैं इसे आधा कर दूंगा आधे कटोरे को, तो आधा कटोरे का क्या हो जाएगा? ठीक है। इसमें है थोड़ा सा लोचा। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। आ रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? देखो, कर्व वाला पार्ट तो मैंने लिख दिया। अब मैं उसके ऊपर एक ढक्कन रख सकता हूं क्या? तो ढक्कन कैसा होगा? सर्कल। तो मतलब 2 पाई आर। लिखो सारे फॉर्म। वो मोटर बंद कर देना, मम्मी बुला रही थी क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार है। इसमें कुछ क्या करना है? कर्व सरफेस एरिया निकालना है। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है भाई हमारे पास? पाई आर एल। आपके पास एल नहीं है, मैं टाइम दे रहा हूं तुम्हें एल निकालने का। एल निकालो। ये 12 है, रेडियस कितना है? 12। हाइट कितनी है? ये। और मैंने तुम्हें फॉर्मूला भी बता रखा है, अगर तुम एल भूल जाते हो तो देखो ना, याद कर लिया करो यार। पाइथागोरस थ्योरम नहीं याद हो पाएगी क्या?
एल क्या है हमारा, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस और दिस। करो सॉल्व। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था बेटा, जब पॉइंट में लिखा हो तो आप किस में कन्वर्ट कर लोगे उसे, फ्रैक्शन में। कल ही तो सिखाया था, कहाँ थे। अब देखो, जैसे तू पॉइंट में कर रहा है तो पॉइंट में तेरा आंसर हैवी आ रहा होगा, फिर उसका रूट कैसे निकालेगा, उसका रूट निकालना डिफिकल्ट है, तो उसका रूट निकालना डिफिकल्ट है, इसीलिए उसे कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन में। अब ध्यान से देख, एल स्क्वायर, एच बता कितना है, 7/2, और बताओ आर स्क्वायर 49/4, 12 का स्क्वायर उधर भेजो, 576, 625 एल स्क्वायर। अब इसका रूट करना पड़ेगा, एल की वैल्यू निकालो, ये किसका स्क्वायर है 25, ये किसका स्क्वायर है, कितना हो गया, तो पाई की वैल्यू आर कितना है, एल कितना है 12.5, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाए। सारा खेल तो इसका ही था, ये निकालने का था सारा खेल। भाई अगर तुम्हें चीजें कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, सबसे पहला स्टेप है फॉर्मूले याद कर, जितने हल्के क्वेश्चन हो सके उतने याद कर। तुम्हारे साथ 8th वाला लड़का भी बैठा, वो तुम्हारा साथ देगा बिल्कुल बिल्कुल, ये बताने के लिए कि तुम कर सकते हो, मैं कर रहा हूं तो तुम भी कर सकते हो, ठीक है। और सैफ अगर तू नहीं कर पाया ना, सोएब, क्या नाम तेरा, सोई भी है, तो फिर भर गया, ठीक है, तुझे करना ही पड़ेगा कैसे भी। और भी क्वेश्चंस कराता हूँ बच्चों में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ना कंसेप्ट, जिस बच्चे को ट्रिपलेट आते होंगे, मैं ट्रिपलेट बताता हूँ। ट्रिपलेट तो वैसे मैं बहुत छोटा था जब तुम्हें बताता, मतलब तुम जब छोटे हो गए तब मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो कुत्ता भी कह रहा है कि मुझे आते हैं ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट क्या है, 3 4 5। ट्रिपलेट का क्या मतलब होता है, इन दोनों का अगर स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर 9, इसका 16, दोनों को जोड़ो 25, आ गया ना इसका स्क्वायर। 5 12 13, 5 का स्क्वायर 25, इसका 144, जोड़ोगे 169, 8 15 17, इन दोनों का स्क्वायर करोगे जोड़ोगे इसका आ जाएगा, और 7 24 25। यही याद रखना 8वीं से लेकर 10वीं तक। और तुम अगर इसे डबल करोगे ना तो भी ट्रिपलेट ही बनेंगे। डबल करना 6 8 10, देखो 6 का स्क्वायर 8 का 64, दोनों को जोड़ोगे 10 का आ जाएगा। इसका डबल करोगे ट्रिपलेट बनेगा, डबल करोगे ट्रिपलेट बनेगा, डबल करोगे ट्रिपलेट बनेगा। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका ट्रिपलेट हमें दिखने वाला है, बताना 14। अच्छा भाई सुन लो, एक भाई हमारे साथ नया है, अभी सबको स्क्वायर ट्रिक याद करके आनी, ठीक है। फिर कल मैं उसे सिखा दूंगा, फिर वो सीख के फिर तुम्हारा टेस्ट लेगा, तुम्हें याद है नहीं, ठीक है। बड़ी आसान है, स्क्वायर ट्रिक्स है। अभी हमें स्क्वायर याद है, आपको स्क्वायर याद है, स्क्वायर पता है क्या होते हैं, स्क्वायर नहीं पता क्या होते हैं, 2 का स्क्वायर पता तो है, ऐसी 10 का 100, 10 × 10 ना 100 हो जाए, मतलब उसको उसी से मल्टीप्लाई करना। तो पहले तुम 10 तक स्क्वायर, 20 तक स्क्वायर याद करो, फिर तुम्हें मैं ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन है टफ, मुझे बताओ रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर 28 है, 14 हो गया। अब बताओ फॉर्मूला बताना वॉल्यूम का, 1/3। अरे ये तो मैंने तो बताया नहीं, कौन है क्या है, हाँ पूछ तो रहे नहीं हो तुम लोग। 1/3 पाई आर स्क्वायर, बताओ 9 8 5 6, 1/3 22/7, आर बताओ 14 × 40, तो लिखूंगा 9 8 5 6 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन में 22 इंटू
जब इन्हें कट पीट के कुछ ना कुछ आएगा तुम्हारा, तो आपकी हाइट आ जाएगी, बोलो 48। जब हाइट 40, ये तो मैंने क्वेश्चन पेपर में भी दिया था, पता है। जब हाइट 48 आ जाएगी तो हमें एल निकालना होगा, क्योंकि मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है। फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। एल नहीं पता मुझे, देखो अब एल कैसे निकालना। एल का स्क्वायर बताओ, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बताओ, आर कितना है। स्क्वायर ट्रिक से 48 का स्क्वायर जल्दी से। बहुत बढ़िया। अच्छा ये कितना आ गया, एल स्क्वायर 2500 है, तो किसका स्क्वायर है। देखो जैसे बच्चों इसने बताया 48 का स्क्वायर तुरंत एकदम, ऐसे ही हम भी बता सकते हैं, कोई बहुत टफ नहीं। ट्रिक सीखेंगे 4-5 बार, सिखाएंगे एक दूसरे को, जब जाके बड़े आराम से आ जाए। सिखाने से जल्दी आती है कि नहीं आती, है ना। अब याद है तुम्हें, देखो याद रहती है, हम कोई चीज सिखाते हैं तो। अभी पीछे वालों से पूछूंगा, उन्हें याद नहीं हुआ, उन्होंने सिखाई नहीं किसी को। बताओ बताओ 44 का स्क्वायर बता सकते हो, नहीं सिखाई नहीं ना। अब ये बता देंगे। 49 का बताओ चलो, 2401 बता दे, देखो ठीक है। तो इसको, इन सारे क्वेश्चंस को करना है, फॉर्मूले याद करने हैं, इतना काम करना है, ठीक है।